हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मुझे आपके लाइक का ही बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और शाम के बजे हैं 6 और सारा काम फिनिश कर दिया है हमने जितना हुआ था। फिर खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं नहा के आई हूँ 6 बजे। तो मैं अपने कंघी वगैरह कर रही हूँ, ससुराल है तो। और कंघी वगैरह करके खाना भी बनाना है। मेरी देवरानी नहीं आई है और वो बल्लमगढ़ हमारे घर पर ही रहती है हमारे। तो कोई नहीं है तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने काम को जल्दी फिनिश कर दिया है। जितना हुआ है छोड़ ख़त्म करके और कर दिया है। तो अब मैं खाना बनाऊंगी। और ये देख रहे हो, ये मेरा बेडरूम है। इसकी हालत, सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। आते ही हमें ससुराल बहुत सारा काम करना पड़ रहा है अब की बार, क्योंकि मेरे देवर की शादी भी आने वाली है। तो टेल वगैरह सब कुछ बिछवाई हैं, तो इतना सारा काम फैल चुका है। तो हम इस टाइम पे ही पहुंच चुके थे और मेरे पापा की तबीयत ख़राब की वजह से। और तो फिर पहुंच गए हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगता। इतना था, मेरे हस्बैंड ने बोला जितना होगा उतना कर जाएंगे, मम्मी पापा की जितनी मदद होगी। फिर मम्मी पापा और मेरे छोटे देवर ही रह जाते हैं। इस वजह से हम सारे काम करने के लिए लग गए थे। तो मैं अब खाना बनाऊंगी। और शाम को 8 बजे तक ही आते हैं मेरे ससुर जी। और मेरे देवर भी आते हैं 6-7 बजे तक ही। तो मैंने मेकअप कर लिया है और अब शुरू होने वाली है मेरी खाना बनाने की ड्यूटी। और ये देखो, मेरी ड्रेसिंग टेबल भी कितनी गंदी है, पर मैं अब ऐसे ही काम चला रही हूँ। कल करूँगी इसकी साफ़ सफाई। और ये बेडरूम की भी हालत अभी ऐसी है। और दूसरा रूम हो जाएगा जब करेंगे। अब मैं कल अपना बेडरूम भी अच्छे से साफ़ करके जाऊँगी। तो फिर मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये तोरई की सब्जी है, यही बनाऊंगी। तोरई मेरी सास लाई हैं और मेरे ससुर ने ये सारी सब्जियां अपने प्लॉट में ही कर रखी हैं। और मैं आपको दिखाती, मगर काम से हमें टाइम ही नहीं मिला। अब की बार हम नहीं गए हैं कहीं भी बाहर निकल के, जब से अंदर आए हैं, जब से काम में ही लगे पड़े हैं। नहीं तो मेरे हस्बैंड हमेशा आते ही घूमने जाते हैं, पर अब की बार मौका ही नहीं मिला हमें। तो ये तोरई वगैरह छील ली है मैंने, तो मैं इनकी ही सब्ज़ी बनाऊंगी। और अपने खेत की सब्ज़ी का टेस्ट अलग ही रहता है। और बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तोरई है, काटने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं अपना फ़ोन साइड में रख लिया है। मेरी सास है नहीं अभी घर पर और वो बाहर है, इसलिए मैंने ऐसे साइड में रख लिया है। कोई स्टैंड वगैरह है नहीं, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। और ये कट चुकी है मेरी तोरई, तो मैंने गैस पर रख दी है ये। तो मैं सब्जी बना रही हूँ और मुझे सारे बर्तन इधर उधर पड़े, तो मैं इसमें ही बनाने लग गई हूँ। कढ़ाई नहीं दिखी थी मुझे, तो मैंने जाने दो, कोई नहीं, इसमें ही बना लेती हूँ। और मेरी सास इसमें ही सबसे ज़्यादा सब्जी वगैरह बनाती हैं। तो मैंने मसाला पीसा है सिलौटी पर। गांव में सिलौटी पर ही पीसते हैं ज़्यादा, मेरी सास को उसका ही पसंद है। और मैंने आटा भी लगा लिया है और ये है चूल्हा। तो मैं चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। रोटी सब्जी गैस पे बना दी है। मेरी ससुराल में मेरे ससुर और सब चूल्हे का ही रोटी खाते हैं, इसलिए ससुराल में जाते ही मुझे चूल्हे पर ही रोटी बनानी पड़ती है, गैस की कोई खाता। और मैं बना रही थी रोटियां और लाइट नहीं आ रही थी, इन्वर्टर से ही जला रखी थी, तो इसलिए अंधेरा सा हो रहा था, ज़्यादा लाइटिंग नहीं दिख रही थी। और मेरी सास ने ये साइड में रख रखा है चूल्हा, काम वगैरह चालू है इसलिए। तो मैं उधर साइड में ही रोटियां बना रही हूँ। और मेरी रोटी बन गई है, बहुत ज़्यादा तया हो गया था, इसलिए थोड़ी मेरी रोटी लग भी गई है, तो बन के हो गई। और रोटी बनाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। और यहाँ मैं
रोटियों पर घी लगाऊंगी। और हमारे यहाँ घी के बिना रोटी नहीं खाते हैं और अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं सारी रोटियों पर घी लगा के रख दूंगी। और इधर मेरा अरब भी आ गया था किचन में, और ये सब्जी भी बन चुकी है मेरी, देखो। और ये फ्रेंड, आज है दूसरा दिन और हमारा काम चालू है। बहुत सारा पसारा पड़ा है, बहुत सारा सामान फैला पड़ा है, और कर रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड कोशिश जब तक हम जाएं, जब तक सारा काम हो जाए। पर हमें संडे को जाना भी है और आज है फ्राइडे, तो आज और कल है हमारे लिए काम करने के लिए। तो मैंने सारा खाना बन चुका है और मेरे देवर और मेरे ससुर जी चले गए हैं ड्यूटी, और मैं और मेरे हस्बैंड लग गए हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर। तो मैंने सारा खाना भी बन चुका है, चाय नाश्ता सब हो गया है, सिर्फ हमें काम करना है अब जल्दी जल्दी। तो मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और डिब्बे भी धोऊंगी। और किचन को आपको दिखाया था मैंने, कल ही कलर हो चुका है उसमें। तो मैंने डिब्बे वगैरह लगाने हैं, तो वो डिब्बे ही धो रही हूँ मैं, और सारा पसारा निकाल लिया है मैंने। और ये पॉलीथीन लगाऊंगी काट काट के, ये वाली निकाल के दी है मेरी सास ने। तो मुझे यही लगानी है, और पूरे घर का भंगार बना हुआ है। जब पूरा सामान सेट हो जाएगा, जब अच्छा लगेगा घर। तो अभी तो पूरा फैला हुआ है, तो मैंने बर्तन घिस लिए और कुछ बर्तन रख दिए हैं मैंने। पर मेरी सास ने बोला है इस पर पॉलीथीन लगानी है, तो मैं सारे बर्तन दोबारा उठा के इसमें पॉलीथीन लगाऊंगी। और फिर डिब्बे भी सारे साफ करके लगाने हैं मुझे किचन में। और सारी किचन तो क्लीन हो चुकी है हमारी, और रूम करना है, तो रूम की बारी है। ये देखो कलर चालू हो चुका है करना, और कल हमने पट्टिया की थी ऊपर, यही किया था। और आज और रात में ये भी कर दिया था, इधर साइड का हो चुका है। और ये बाकी है इस रूम, और ये रूम ही आज साफ करना है। और इधर का हो चुका है, कर दिया है। और इधर पिंक कलर कर रहे हैं इसमें, देखो ये। तो ये दीवार हो चुकी है पिंक कलर की, और इधर का बाकी है। और ये देखो कितना पसारा पड़ा हुआ है सारे घर में। और फिर मैं लग गई हूँ, मैं भी साथ में करवा रही हूँ फ्रेंड, मदद करवा रही हूँ अपने हस्बैंड की। जल्दी हो जाएगा और काम भी जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो हम आगे मुझे अपना बेडरूम भी करके जाना है, और जितना भी रूम और बाहर का बचेगा वो मेरे ससुर और मेरे देवर कर लेंगे। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितना कर पाएँ उतना करके चले जाएं। नहीं आते तो कोई बात नहीं थी, फिर उनको ही सारा सब कुछ करना पड़ता। पर आए हैं तो मेरे हस्बैंड का तो यही है कि जितना हो जाए अपनी मम्मी पापा के लिए करवा के। और जब अपने मम्मी पापा से बाहर रहते हैं दूर, तो फिर ऐसा ही सबका हाल रहता है कि ऐसे लगता है सब कुछ करके जाएं हम अपनी मम्मी पापा के लिए, कुछ करना नहीं पड़े। तो यही सोच मेरे हस्बैंड की भी है, जब आते हैं जब उनको ऐसा ही लगता है। तो मैं इसलिए मदद करवा रही हूँ जल्दी जल्दी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ लग गए थे, बहुत सारी साफ़ सफाई की है हमने, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट भी खाने में भी टाइम नहीं लगाया हमने उधर उधर। और मैंने ऐसे डांठा मार लिया है, क्योंकि ससुराल है तो नीचे सर से चुन्नी नहीं उतरनी चाहिए। तो मैं ऐसे बांध लिया है, तो मुझ पर डांठा मार के काम नहीं होता है, तो मैं अपना ऐसे ही बांध लिया था। और ये देखो इतनी सारी टाँट बनाते हैं गांव में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं तो उस पर ही रख देती थी मेरी सास। और हमें कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें मिली है, कुछ भी नहीं बेचा है मेरी सास ने। और ये मेरी सास का ही बक्सा है, इसमें लॉक लगा रखा है, उनका ही सामान रखा है। और ऊपर से हमने बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें निकाली थी, तो सब कुछ कर दिया है साफ़ हमने। बहुत ज़्यादा पूरा दिन लग जाता था हमें साफ़ सफाई करने में। और फिर मैंने सारा सामान जमा दिया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और फिर मैंने पर्दा भी लगा दिया है, और ये इधर रख दिया है। और मेरी अलमारी भी है, और मेरी सास की, देवरानी की
3-4 अलमारी हैं और बहुत सारा सामान है, तो बाद में सामान सेट करते रहेंगे मेरे देवर। हम तो सिर्फ साफ करके जा रहे हैं। 2 रूम कर पाए हैं और ये दूसरा रूम है, और कल मैं अपना बेडरूम करूँगी और किचन भी हो चुकी है। और बहुत सारी ये किताबें हैं तो मेरे देवर ही रखेंगे, उनके ही काम की हैं, तो अपने देख देख के रख लेंगे और हम रख जाएंगे तो उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कौन सा किधर है, इसलिए हमने कुछ रखा नहीं है। और बहुत सारी धूल थी और नीचे से मैंने यहाँ डिस्टेम्बर वगैरह गिर गया था, वो भी छुड़ा दिया है और झाड़ू लगा दिया है। और ये रूम हो चुका है बिल्कुल क्लीन, पूरे रूम की हो चुकी है। हमने पूरे सारे में कलर कर दिया है और मैंने झाड़ू लगा के भी साफ़ कर दिया है और पोछा लगा दिया है। अब सामान सेट करने की बारी है, तो मेरे देवर ही करेंगे, बाद में आराम से करते रहेंगे। हम तो सिर्फ साफ़ करते जा रहे हैं। कलर कर दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया है और सामान वो लगाते रहेंगे जैसे लगाना है, क्योंकि उनको ही रहना है। और मेरी सास को तो अपने सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से मिल जाएंगी, अपने हाथों से रखेंगे तो। और फ्रेंड, मेरा वीडियो आज का यही तक है। पसंद आए तो लाइक करना प्लीज़।